हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक और कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में, जिसका कि नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। सो दोस्तों, ये गोदरेज ग्रुप से बिलोंग करने वाली बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी देखने को मिल जाती है। और ये जो है कंस्ट्रक्शन में और जो आपको फ्लैट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो फ्लैट सिस्टम में काम करती हुई नज़र आती है। और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम जो है ये कंपनी बेसिकली करती है दोस्तों। सो कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट्स, तो सीधा हम जो है कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर जंप कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने किसी भी प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन वगैरह फ़िलहाल इस क्वार्टर में तो दिया नहीं है। सो डायरेक्ट जो है हम कंपनी के रिजल्ट्स को ही देखेंगे। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे रहे कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स। तो अगर हम बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, सो इस क्वार्टर में जो है कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल रही है 2681 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थी लगभग 1239 या फिर 40 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही जो है टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही थी 1914 करोड़। सो देखिए दोस्तों, इनकम की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी की इनकम हमें बहुत ही सॉलिड देखने को मिल रही है। सो इस हिसाब से ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी रहना चाहिए दोस्तों। ऐसा तो फ़िलहाल हम जो है एक्सपेक्ट कर चलते हैं, क्योंकि कंपनी की इनकम देखिए, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 1914 करोड़, वो बढ़कर हो चुकी है 2681 करोड़। और पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 1240 करोड़ की जो है कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल रही थी। सो वो भी बढ़कर 2681 करोड़ लगभग हो चुकी है। सो इनकम में तो हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो मैं आशा करता हूँ कि यही जो सीक्वेंस है वो हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। सो उसके बाद में इतना तो काफ़ी नहीं है दोस्तों, उसके बाद में कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह। सो देखते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्चे कितने किए। तो कंपनी के इस क्वार्टर के टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो देखने को मिल रहे हैं 2078 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे लगभग 1001 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ही थे 1350 करोड़। सो अगर हम बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस भी हमें बहुत ही मैसिव लेवल पर बढ़ते हुए नज़र आए हैं दोस्तों। सो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। सो दोस्तों, कंपनी एक रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करती है, इसलिए कंपनी में तो लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं आती है। सो ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि कंपनी ने कितने रुपीज़ का जो है प्रॉफिट कमाया है, या फिर कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट कैसा रहा है। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। सो कितना देखने को मिल रहा है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो यहाँ पर बताया गया दोस्तों, तो 566 करोड़ या फिर 566 करोड़, 67 करोड़ बोल सकते हो। तो इतना कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 220 करोड़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 600 करोड़ का। सो अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, सो हमें ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्लाइटली जो है डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें अच्छा खासा जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो उसके बाद में ये तो कोई फाइनल प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद में बहुत सारे टैक्स के एडजस्टमेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें देखने को मिल रहे हैं। सो ये जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो इसमें से टैक्स जो है माइनस होने के बाद में हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। सो कितना देखने को मिल रहा है हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट। सो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड और द ईयर। सो ये बताया गया है। सो ये हमें 378 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ का राउंड फिगर बोल सकते हो देखने को मिल रहा था। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही जो कंपनी का प्रॉफिट है 478 करोड़ देखने को मिल रहा था। सो दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, तो कंपनी का अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट हमें 100 करोड़ से कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि
पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 478 करोड़ का, इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है 378 और पिछले क्वार्टर में था 158 करोड़। सो अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है नेट प्रॉफिट की, तो हमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो हमें 100 करोड़ से डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। सो अगर देखें हम कंपनी के रिजल्ट्स को, सो अगर आप देखते हो ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ऑब्वियसली हमें डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, ये हो गए कंपनी का नेट इनकम के बारे में या फिर नेट प्रॉफिट के बारे में। उसके बाद में और भी बहुत सारे कुछ जो है मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसको देखना जो है प्रॉपर्टीज़ के जो शेयर्स होते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ से डील करने वाली कंपनीज होती है, तो वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सो उसके पहले हम देख लेंगे कंपनी का ईपीएस। तो कंपनी का जो ईपीएस है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है लगभग 12.68 रुपीज़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 5.70 रुपीज़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था यही ईपीएस 16 या फिर लगभग 17 के आसपास। सो देखिए दोस्तों, 17 का ईपीएस जो है घटकर हो चुका है 12.68 रुपीज़, और 5.70 रुपीज़ का जो ईपीएस है वो बढ़कर हो चुका है 12.68 रुपीज़। सो ओवरऑल रिजल्ट्स की मैं बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमें रिजल्ट्स या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है रिजल्ट्स ख़राब ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है हमें अच्छा खासा डाउन जाते हुए नज़र आ रहा है। सो कंपनी के जो नंबर्स है वो अभी मार्केट शुरू है तभी आए हैं, तो कंपनी में ज़रूर हमें इस नंबर के प्रति गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद में देखें डेब्ट टू इक्विटी रेशो। सो हमें यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशो बताया गया है नेट, तो हमें 0.19 का जो है इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.23 का देखने को मिल रहा था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.62 का देखने को मिल रहा था। सो दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर जो है घटता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये जो है बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके हर एक इक्विटी के ऊपर आपको कितने रुपीज़ का जो है डेब्ट देखने को मिलता है। सो उसके बाद में अगर हम देखें, सो एक और देखने वाला फैक्टर अगर हम उसकी बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो कैसा है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें 14.30% का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 12.95% का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 24.49% का। सो कंपनी का ऑपरेटिंग या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमें ईयर ऑन ईयर जो है डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल जो है कंक्लूजन ये है दोस्तों कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो ईयर ऑन ईयर जो है हमें एकदम बैड जो है देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सो इसको आप जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 3 स्टार की जो है या फिर 4 स्टार की रेटिंग दे सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।